जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान जीके की। राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, हाई कोर्ट, डी ग्रुप, वन, इसके अलावा वन रक्षक, वनपाल है। बिल्कुल आप किसी भी एग्ज़ाम पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है, सभी के लिए क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। अपने बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले अपने किया था राजस्थान का इतिहास, जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने कवर की। नंबर 2 हमने किया राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक देवता और लोक देवियाँ हो गया। और अगला अपना चौथा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। वैसे मुख्यतः प्रमुख रूप से राजस्थान में 8 जनजातियाँ हैं और इनके बारे में हम डिटेल से अब चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न, बिल्कुल बहुत सारे साथी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। दक्षिण राजस्थान की जनजातियां या जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बिल्कुल आंसर नीचे बताएं। दक्षिण राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनमें एक शब्द है, आप देख सकते हैं, क्या नाम है? बड़ालिया। इस बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाद संबंध में जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है। अरे जब विवाह होता है तो दोनों पक्षों में जो बीच वाला जो व्यक्ति होता है उसे बड़ालिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़ालिया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा क्या है? दापा क्या है रे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दापा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यानी कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से, यानी कन्या के बदले में, यानी लड़की के बदले में क्या लेना? धन लेना, राशि लेना, इसे बोला जाता है दापा प्रथा। किस जनजाति में प्रचलित है? भील और ग्रासिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लो, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर सूची 1 नंबर दे रखी है, यहाँ सूची 2 है। एक तरफ राजस्थान की जनजातियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनका आवास क्षेत्र दे रखा है, यानी कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। बहुत ही गजब का प्रश्न है। कैसे है? क्योंकि इस एक ही प्रश्न से आपके 4 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न पटवारी और ग्राम सेवक एग्जाम में या एसआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे 100% और पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जनजाति दे रखी है आपको सेरिया। तो सेरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ग्रासिया, डामोर और मीणा। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिया की। तो सेरिया जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है 12 जिले में। कहाँ पर? 12 जिले में, ध्यान रखना। 12 और थोड़ी बहुत यहाँ पर कोटा में भी देखने को मिलती है। तो इसका दूसरा देखें, ग्रासिया। तो ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बिल्कुल उदयपुर और सिरोही। उदयपुर और सिरोही बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात करें डामोर, तो डामोर जनजाति है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। मीणा सर्वाधिक जयपुर में और उसके बाद दौसा जिले में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 4 बिल्कुल ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी के समझ में आ चुका होगा कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है। सेरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में है, ग्रासिया उदयपुर सिरोही, इसके अलावा डामोर डूंगरपुर में, और मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में और दौसा में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन और इसी टाइप का आया है। इसमें भी सूची 1 और 2 को यहाँ पर कूट का मिलान करना है। ये देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरफ राजस्थान की जनजातियाँ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर दे रखा है प्रमुख आवास क्षेत्र, यानी कितना प्रतिशत जनजाति प्रतिशत में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 20% से कम, 20% से कम जनजाति प्रतिशत 2011 के अनुसार पूछा गया है। ये बहुत ही गजब का प्रश्न दिया है आपको मैंने। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में निकाल दिया जाता है एग्जाम में और विद्यार्थी राइट नहीं कर पाते हैं। तो 20% से कम जनजाति कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में। 20 से लेकर 25% की बात करें तो वो है 12 बूंदी और करौली में। 26 से लेकर 50% की बात करें तो ये यहाँ पर कहाँ पर है? उदयपुर, सिरोही और दौसा में। 51 से लेकर 80% जनजाति कहाँ पर निवास करती है? लाडलू, बिल्कुल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में। बिल्कुल वैसे ही कह रहे
सर्वाधिक यहाँ पर जो राजस्थान का, ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का क्या है, नक्शा है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक जनजातियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप 50 से 51% कहाँ पर है, बांसवाड़ा नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पास में डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, तो यहाँ पर हो गए सर्वाधिक। उसके बाद से 26 से लेकर 50% यहाँ पर इसके पास का इलाका, उदयपुर, सिरोही इधर, और यहाँ पर ये सिरोही और दौसा यहाँ पर आ गया वापस जयपुर साइड। 20 से लेकर 25% फिर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ ये यहाँ पर आ गया। 20% से कम 12 बूंदी और करौली, यानी ये इधर इधर वाला कौन सा, पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपके समझ में आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है। शाहबाद बिल्कुल, और पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है किशनगंज और शाहबाद में, ये प्रश्न भी पूछा गया। गरासिया, सेरिया, सांसी या डांबोर, बिल्कुल कौन सी जनजाति होती है, शहरिया। कौन सी जनजाति है लाडलू, शहरिया जनजाति। सर्वाधिक कहाँ पर है, शहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है, बिल्कुल 12। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, भील, मीणा, गरासिया या गड़िया लुहार। तो सर्वाधिक जनजाति, बिल्कुल सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, मीणा है, सर्वाधिक अपने मीणा भाई है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बे हो जाएगा। उसके बाद भील भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये लो, इसमें भी सूची आ चुकी है, इसको मिलान करना है, थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान की जनजातियाँ हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर शहरिया, तो शहरिया कहाँ पर है, कथोड़ी कहाँ पर है, गरासिया कहाँ पर है, रेबारी जनजाति कहाँ पर है, और इधर आपको क्षेत्र 5 क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से 4 क्षेत्र का मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले शहरिया क्षेत्र की बात करें तो शहरिया सर्वाधिक यहाँ पर बात करें तो कहाँ पर है, बिल्कुल शहरिया कहाँ पर है, 12। मैंने पहले भी बता चुका है शहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है, 12 जिले में। दूसरी कथोड़ी, बिल्कुल कथोड़ी जनजाति कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, आपको क्षेत्र पूछा गया है, गरासिया, बिल्कुल गरासिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आबू रोड, बिल्कुल सिरोही, गरासिया आबू रोड बिल्कुल। और रेबारी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है, मारवाड़ में। कहाँ पर है, मारवाड़ में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर वाला, 4 3 2 1, बिल्कुल ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला देखो, राजस्थान में रायका है, रायका कौन है, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, गांव से गांव माल बेचते हैं, या नमक के व्यापारी। तो रायका कौन है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर रायका क्या है, ऊंट पालन पोषण करता, यानी ये ऊंट पालने वाले लोग हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंट कौन सी जनजाति पालती है, रायका ये। और मारवाड़ में यहाँ पर ऊंट कौन लेकर आए थे, बाबूजी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। कौन से 2 जिले हैं जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले हैं, चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, भरतपुर और धौलपुर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल जिन भी मित्र का यहाँ पर सी आया है, बीकानेर और नागौर, उन सभी का राइट है। कौन से जिले हैं, बीकानेर और नागौर। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा क्या है। कालबेलिया जो जाति है वो क्या करती है, कृषि करती है, खेती करती है, सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका चलाना, पशुओं को पालना, या नमक का व्यापार करना। बिल्कुल इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका। आपने देखा होगा कालबेलिया जनजाति के लोग सांप का पालते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो, स्क्रीन पर आ चुका है। मीणा जनजाति में कोई पुरुष विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है। बिल्कुल मीणा जो भी साथी देख रहे हैं उनको इसका आंसर आना चाहिए। मीणा जनजाति में कोई पुरुष किसी महिला, विवाहित महिला को, ध्यान रखना, भगाकर ले जाता है, उससे पंचायत द्वारा जो राशि वसूली जाती है उस राशि को क्या बोला जाता है, नात्रा, दापा, छेड़ा फाड़ना या झगड़ा राशि। बिल्कुल उसे जो राशि वसूली जाती है उसे झगड़ा राशि बोली, बिल्कुल झगड़ा राशि बोला जाता है। राइट आंसर दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसे क्या बोला जाता है, चिमाता, दजिया, झुमिंग या वालरा।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस प्रश्न का। बिल्कुल, स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसको क्या बोला जाता है? दजिया। बिल्कुल राइट है, दजिया। अगला देखो, अगला प्रश्न, ग्यारस की रेवाड़ी मेला जिसमें सर्वाधिक डामोर जनजाति भाग लेती है, कहां पर आयोजित होता है? बिल्कुल, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। तो ये मेला कहां पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आ चुका है, दे हो जाएगा डूंगरपुर। कहां पर है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, राजस्थान की किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, यानी विधवा का आज भी विवाह संभव नहीं है, नहीं हो सकता? ग्रासिया, भील, सांसी या सेरिया, कौन सी जनजाति है लाडलू? बिल्कुल सांसी। कौन सी है? सांसी। यहां पर विधवा को जीवन भर विधवा ही रहना पड़ता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अपंग व विकलांग भील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? कोडिया, बराड़ी देवी, कोडियाल देवी या जोगणिया देवी? बिल्कुल, इस प्रकार के जो अपंग वगैरह भील होते हैं वो खोडियाल देवी की पूजा करते हैं। और एक तरफ से बात करें मारवाड़ में, तो मारवाड़ में जो व्यक्ति अपंग होता है उसे खोड़ा बोला जाता है कि ये व्यक्ति क्या है? खोड़ा है। तो बिल्कुल खोडियाल देवी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर मूल्य वसूलने की परंपरा को कहा जाता है? मोताणा, कांदिया, नात्रा या झगड़ा राशि? आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर जो मूल्य वसूला जाता है उसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। इसे मोताणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोताणा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भाड़ जाति का मुख्य कार्य है। भाड़ जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, उत्सव पर ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत गाना या किसी उत्सव पर नाचना? बिल्कुल, भाड़ जाति क्या करती है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख। यदि आपको आपके परिवार का पूरा बायोडेटा चाहिए कि आपके जो पूर्वज थे, दादा परदादा, उनका, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? इन भाटों के पास जाओ, चले जाओ, वो पूरी आपको वंशावली बता देंगे। आपके गांव में आते होंगे साल में एक बार ये लोग। अगला देखो, दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया कौन थे रे? जो कारवा वे काफिलों को लूटते थे, अन्न का भंडारण करते थे, राजाओं के लिए कर संग्रहित करते, जो दौड़ में भाग लिया करते थे। तो दावड़िया कौन थे? बिल्कुल, जो कारवा वे काफिलों को लूटते थे, लुटेरे थे। अरे कहाँ थे? लुटेरे। बिल्कुल ए राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में निवास करने वाली भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वालरा, झुमिंग, शुष्क कृषि या चिमाता? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में निवास करने वाली भील जनजाति द्वारा पहाड़ों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमाता। उसे चिमाता बोला जाता है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान क्या है? क्या पहचान है इस जाति की? बिल्कुल, लोक गायक के रूप में ये जाति पहचानी जाती है। लोक गायक आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति में संकट के समय जो जोर की आवाज़ के साथ हथेली मारते हुए चिल्लाट की जो आवाज़ होती है, जो चिल्लाना, अरे मीणा जनजाति में, किसमें? मीणा जनजाति में जब संकट आता है और जब वो जोर जोर से चिल्लाते हैं मुंह पर हाथ लगाकर, तो उसे क्या बोला जाता है? फतेह फतेह, फायरे फायरे, किक मारी या इनमें से कोई नहीं? फायरे फायरे किसका रणघोष है? भीलों का। अरे भील जब संकट आता है या युद्ध काल में कौन सा रणघोष करते हैं? फायरे फायरे। और मीणा जनजाति किक मारी। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जनजातियों से संबंधित, मैं पूरे करवा दूंगा आपको। अगला देखो, नक्की झील जो कि माउंट आबू में है, किस जनजाति द्वारा पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन नहीं किया जाता है? यानी कि नक्की झील जो माउंट आबू में है, किस जनजाति के लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन करते हैं? भील, सेरिया, डामोर या ग्रासिया? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया। क्या हो जाएगा? ग्रासिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति केसरिया नाथ जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलती? मीणा, भील, ग्रासिया या सेरिया? बिल्कुल, इसका राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर आ चुका है भील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, मीणाऊ ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा विरोध अधिनियम, जायरम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोध अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर से हो जाएगा बालिका वध विरोधी अधिनियम। अगला, राजस्थान में कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? स्टार लगाओ, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये प्रश्न। बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर या सिरोही? प्रथम पूर्ण साक्षर घोषित किया गया आदिवासी जिला कौन सा है? बिल्कुल डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला? डूंगरपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलू में चुनते हैं? ये इस प्रश्न को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी हंस रहे हैं। अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनते हैं रे? मेलू में। डामोर, भील, गरासिया या सेरिया? कौन सी जनजाति के लोग चुनते हैं? आंसर मारो रे, देखे तुक्का मारो। इस जनजाति में अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी खुश हो रहे हैं, खुशी की कोई बात नहीं है। गरासिया क्या हो जाएगा? गरासिया जनजाति के लोग। इसका राइट आंसर है से हो जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और सभी का आंसर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा पीडीएफ के सबसे एंड में। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली 9 बजे की अपनी कंप्यूटर की क्लास में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के लिए।